एक खुफिया डायरी से मोदी सरकार हैरान। संसद सुरक्षा में चूक पर खुलासा, फंसे राहुल। मास्टरमाइंड ने उगले राज, विपक्ष बर्बाद। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद की सुरक्षा चूक पर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक खतरनाक डायरी जांच एजेंसियों के हाथ लगी है। इस डायरी ने देश भर में सनसनी फैला दी है। ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं कि मोदी सरकार भी हैरान हो गई है। दरअसल ये डायरी संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ घर से जब्त की गई है। पुलिस ने जब इस सीक्रेट डायरी को खोला तो अधिकारी दंग रह गए। इस डायरी से कई रहस्य खुलने की आशंका जताई जा रही है। ये वही सागर शर्मा है जो राहुल गांधी का फैन बताया जा रहा है और तो और राहुल गांधी को फॉलो भी करता था। धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करेंगे आगे, लेकिन दूसरी तरफ इस खेल का मास्टरमाइंड गिरफ्त में आ गया है, जिसके मुंह खोलने से कई बड़े बड़े राज बाहर आ गए हैं। मास्टरमाइंड ने किन किन लोगों का नाम उगला है बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले सीक्रेट डायरी का काला राज खोलते हैं। संसद में घुसे आरोपी सागर शर्मा की डायरी में क्या कुछ लिखा है बताते हैं आपको। घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाई है। 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो छीनना जानते हैं, ताकतवर व्यक्ति वो है जो सुख त्यागने की क्षमता रखता है। सागर शर्मा की स्क्रिप्ट से जाहिर हो रहा है कि वो 5 सालों से ऐसा कुछ करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसकी सह पर आगे बढ़ा? कौन उसे सपोर्ट कर रहा था? क्या वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ था? क्या संसद में उसे घुसाने की साजिश विजय से रची जा रही थी? इन सब बातों को पुलिस रिमांड में उससे उगलवाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस सीक्रेट डायरी ने कांग्रेस की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि पकड़े गए आरोपी न सिर्फ किसान आंदोलन बल्कि पहलवानों के आंदोलन में मोदी सरकार के घेरने के लिए काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए थे। तो ऐसे में सवाल अब कांग्रेस पर भी उठ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मामले की जांच में जितनी तेजी आ रही है, उतना ही विपक्ष बवाल काट रहा है। हालांकि जांच के लिए कमेटी गठित की गई, एजेंसियां तेजी से जुटी हुई है। संसद भवन और आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील किया गया, बावजूद उसके भी विपक्ष ना जाने क्यों बेवजह का माहौल बना रहा है, जैसे जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए संसद से 15 सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन फिर से लोग सदन में हंगामा करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस समेत कई दलों का एंगल इस केस में कई और इशारा कर रहा है, क्योंकि पकड़े गए आरोपियों में कोई कन्हैया लाल का फैन है, तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग से प्रभावित है, तो कोई राहुल गांधी बनना चाहता है। टीएमसी के एक विधायक से भी आरोपी ललित का रिश्ता निकलकर सामने आ रहा है। टीएमसी का एंगल भी इस केस में निकल गया है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्षी दलों के अंदर से ही कोई इस खेल का मास्टरमाइंड तो नहीं। किसी नेता के इशारों पर तो ये कांड हुआ नहीं। दाल में कुछ काला है, क्योंकि बहुत ही शातिर तरीके से संसद में हमला किया गया, गिरफ्तारियों और सरेंडर हुए। तो ऐसे में एक खेल का धमाकेदार खुलासा होगा, बस इंतजार कीजिए। और भी बड़ी सनसनी नए खुलासे से फैलने वाली है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि संसद में बवाल कांड का मास्टरमाइंड ललित झा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ललित 2 दिन से फरार था। घटना के बाद वो बस से राजस्थान भाग गया था। बाद में पुलिस का दबाव बढ़ा तो खुद दिल्ली चला गया। इस मामले में ललित को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ललित का पश्चिम बंगाल से भी कनेक्शन निकला है। वो 2 साल पहले तक वहां रहता था। इतना ही नहीं, बंगाल में वो कुछ बच्चों को भी पढ़ाता था। उसे कुछ लोग टीचर की पहचान से जानते हैं, तो कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता समझते हैं। इसी के साथ संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाए जाने के मामले में पकड़े गए मास्टरमाइंड ललित झा ने पूछताछ में अहम खुलासे किए हैं। 13 दिसंबर को संसद भवन में घुसपैठ के लिए ललित झा ने 2 प्लान बनाए थे। प्लान ए के फेल होने पर प्लान बी भी तैयार करके रखा गया था। दरअसल संसद भवन में प्रवेश के लिए मनोरंजन डी और सागर शर्मा के नाम से पास बना था।
इसलिए इन्हीं दोनों को अंदर भेजने का फैसला लिया गया। इसी प्लान के तहत संसद के बाहर अमोल और नीलम को ट्रांसपोर्ट भवन की ओर से संसद भवन की तरफ कलर स्मोक जलाते हुए जाना था, लेकिन प्लान ए सफल नहीं हो पाया तो इन बदमाशों ने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। प्लान बी में क्या कुछ था, चलिए वो भी आपको बताते हैं। प्लान बी के तहत अगर किसी कारण से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश दूसरी तरफ से संसद भवन के करीब जाते और मीडिया के कैमरों के आगे कलर स्मोक जलाते हुए नारेबाजी करते। 12 दिसंबर की रात जब महेश और कैलाश गुरुग्राम में विकी के घर नहीं पहुंचे तो अमोल और नीलम को हर हाल में ये काम करने का जिम्मा सौंपा गया। इस प्लान में महेश को जिम्मेदारी दी गई थी कि जब वो पुलिस से बचकर दिल्ली से निकलेगा तो राजस्थान से उसके छुपने में मदद मिलेगा। महेश मजदूरी का काम करता है। बता दें कि कैलाश और महेश मौसेरे भाई है। महेश ने अपनी आईडी पर ललित को एक गेस्ट हाउस में कमरा दिलवाया था। ललित, महेश और कैलाश तीनों लगातार टीवी पर इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। बता दें कि जांच में यह भी सामने आया है कि ललित जाही वो शख्स था जो संसद के अंदर जाने वाले और बाहर प्रदर्शन करने वाले कुल 4 लोगों का मोबाइल फोन लेकर भागा था, लेकिन अब उसके सरेंडर करने के बाद पुलिस को ललित और महेश के पास कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान से दिल्ली आकर सरेंडर करने से पहले ललित ने वहीं पर 4 मोबाइल को नष्ट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ललित दिल्ली से भागने के बाद कुचामन चला गया था, जहां वो अपने दोस्त महेश से मिला था। रात बिताने के लिए महेश ने ही ललित को कमरा दिलवाया था। जानकारी के मुताबिक संसद भवन में कांड के बाद अगली सुबह ही ललित ने सभी फोन नष्ट कर दिए, फोन को जला दिया। हालांकि पुलिस को ललित की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है और हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि ललित जांच की दिशा और दशा बदलने के लिए कहानियां भी बना सकता है। शक है कि इस खेल के पीछे किसी को छुपाने की कोशिश भी कर रहा होगा। अभी तक संसद में सनसनी फैलाने के पीछे की क्या मकसद थी, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, ये क्लियर नहीं हो पाया है। इसके साथ ही ललित को लेकर बंगाल से भी कई भयंकर खुलासे हुए हैं। लोगों का कहना है कि ललित ने संसद हमले के बाद वीडियो शेयर किया। उसके एनजीओ पार्टनर ने बताया कि ललित को बार बार अपना फोन नंबर बदलने की आदत थी। इसके साथ ही बंगाल में कई गैर सरकारी संगठनों के साथ भी उसकी हिस्सेदारी थी। ललित अपने जानकार लोगों से ग्रामीण बंगाल में, विशेष रूप से पुरुलिया और झारग्राम जिलों में एक सक्रिय नेटवर्क होने का भी दावा करता था। साथ ही खुलासा यह भी हो रहा है कि इस खेल का मास्टरमाइंड ललित किसानों के विरोध, मणिपुर में जातीय संघर्ष और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भड़का हुआ था। तो अब आप अंदाजा लगा ही लीजिए कि आखिर ये शातिर लोग कैसे मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर गहरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटे थे। अब एक एक कड़ी का पुलिस तेजी से खुलासा कर रही है। बता दें कि 13 दिसंबर को संसद में बवाल कांड सामने आया था। संसद में जब बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू चर्चा कर रहे थे, तभी विजिटर गैलरी यानी दर्शक दरगाह से 2 शख्स अचानक नीचे कूदे और हंगामा करने लगे। दोनों ने जमकर नारेबाजी की, फिर जूते में छिपा कर रखा गया कलर स्प्रे निकाला और हवा में उड़ा दिया। इससे सांसदों में डर का माहौल फैल गया, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन संसद पर हमले की बरसी भी थी, जिसमें कई लोग शहीद हो गए थे। हालांकि बाद में दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। ठीक उसी समय संसद के बाहर भी 2 लोगों को हंगामा करते पकड़ा गया। बाहर की घटना में एक महिला और एक युवक शामिल था। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 7 आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है। ये आरोपी 5 अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। सागर शर्मा उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है। मनोरंजन डी कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। नीलम हरियाणा के जिंद जिले के गांव घासू खुर्द की रहने वाली है। अमोल शिंदे लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके अलावा हरियाणा के रहने वाले ललित झा को भी गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के रहने वाले महेश की भूमिका भी सामने आई है। अलग अलग राज्यों में रहकर कैसे एक दूसरे से संपर्क में आए और कैसे उन्होंने इतनी बड़ी साजिश रच ली। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े वकील भी इस खेल में शामिल हो सकते हैं। बड़े ही शातिर तरीके और साधकर इस घटना की स्क्रिप्ट लिखी गई, तो ऐसे में कोई ना कोई बड़ा नेता इस कांड में जरूर शामिल है। जल्द पुलिस उस नेता को घसीट कर भी लेकर आएगी। बात तो चुपेगी में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।